हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें भी बहुत आती रही हैं कि शैलजा जी नाराज, सुरजेवाला नाराज, हुड्डा ग्रुप अलग। आप कौन से ग्रुप में माने जाते हैं? जवान, किसान, जो राष्ट्रीय समस्याएं वो हरियाणा का मुद्दा बन गई हैं। अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये कितना है इस विधानसभा में आपको दिख रहा है? 750 किसानों की मृत्यु हो गई किसान आंदोलन में, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया उनके लिए। ये कंगना का जो बयान था, जो उन्होंने अंता प्रेरित बताया, पार्टी का लाइन नहीं बताया, क्या वास्तव में आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं के मन में है ये कि वो 3 किसान बिल फिर वापस लाए जाएं? आपको महसूस क्या हुआ? तो क्या आपने खट्टर साहब मैनेज कर लिए थे कि वो कह दे कि शैलजा जी आ जाइए दावत खाने के लिए, हमारा घर तैयार है, और फैसल जी शैलजा जी बाद में मना कर दें? तो खट्टर साहब की फजीयत हुई। तो आप लोगों के इशारे पे खट्टर साहब कर रहे हैं कि ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं कि जो कांग्रेस को लगातार फायदा मिल रहा है? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो मुझे उम्मीद थी कि जब मैं मॉल में जाऊंगा तो मुझे वहां पर बोर्ड नज़र आएगा, वहां पे लिखा होगा कि यहाँ पे गाय का दूध मिलता है या गाय का घी मिलता है, दूध का घी मिलता है। लेकिन मैं जब पहली बार मॉल में गया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे मॉल में शराब की दुकानें खुलवा दी, गाय का दूध नहीं मिला। किसी ज़माने में हरियाणा भी इसी बात के लिए जाना जाता था। यहाँ के किसान, यहाँ के जवान, यहाँ की खेती, दूध, घी, इन सब के लिए मशहूर था। हरियाणा में आया हूँ तो मैं देखकर हैरान हूँ कि शराब की इतनी ज़्यादा दुकानें हरियाणा में खुल गई। जवान सेना में ना जाए तो उसके लिए अग्निवीर बना दिया गया, और 3 किसानों के बिल, किसान दिल्ली ना जाएं इसलिए हरियाणा के बॉर्डर पे कीलें लगा दी गई। बात भी सही है कि दिल्ली में आतंकी जा सकते हैं, दिल्ली में बलात्कारी जा सकते हैं, दिल्ली में अपहरणकर्ता जा सकते हैं। संसद में ऐसे लोगों का ग्राफ बढ़ता चला जा सकता है जिन पर आपराधिक मुकदमे हों, लेकिन दिल्ली में किसान नहीं जा सकते। लेकिन ये हरियाणा है, यहाँ के लोगों ने भी माकूल तरीके से उन कीलों का, उन लाठियों का, उन गोलों का जवाब देने की ठान ली। कम से कम मैं हरियाणा की जनता को 2 दिन से रहकर ये देख रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ है, वहाँ चला जाए। तो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर। 5,30,000 के आसपास मतदाता हैं। जब किसी ने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने गूगल पे सर्च किया, 5,30,000 मतदाता जहाँ पे हो, कितनी बड़ी विधानसभा होगी, आप जाहिर है आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर मैंने देखा प्रत्याशी कौन कौन है, तो मैंने देखा कि भाजपा से कौन है, कांग्रेस से कौन है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बड़े नौजवान हैं, वर्धन यादव नाम है उनका। उनसे छोटी शायद विनेश फोगाटी होंगी जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं, वरना सबसे नौजवान हैं। यूथ कांग्रेस में श्रीनिवास के साथ उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं उनके एक प्रोग्राम में आया, वो मेरे साथ हैं, तो आज मैं कोई उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है वर्धन भाई आपका। धन्यवाद सर। अच्छा लगता है आप जैसे नौजवान राजनीति में देखता हूँ। क्या सोच के आपने ये सोचा कि अब विधायक भी बन लिया जाए, चुनाव भी लड़ लिया जाए? अब यूथ कांग्रेस की तो अपने पॉलिटिक्स हमने बहुत देखी, लेकिन इतनी बड़ी विधानसभा, पहला चुनाव है आपका। क्या लग रहा है आपको इस विधानसभा में इतना आसान होगा? नेता बड़े घाक घाक टाइप के नेता है सुना है यहाँ पे विधानसभा में। देखिए, शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी। हम्म। कॉलेज के चुनाव लड़े, विश्वविद्यालय के चुनाव लड़े, छात्रों के मुद्दों को उठाया करते थे हम्म। और युवाओं का समूह जुड़ता हुआ चला गया। और धीरे धीरे 7-8 साल, 10 साल, 12 साल संगठन में दिए, और एक समय के बाद ऐसा महसूस किया कि अगर सही तरीके से राजनीति को सेवा भाव से देख करके काम किया जाए तो हमारी इस फील्ड में करने के लिए बहुत कुछ है। लोगों के लिए बहुत कुछ किए जा सकते हैं। बड़े बदलाव आप राजनीति के माध्यम से अपने समाज में, अपने आसपास लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि आज हर एक चीज़, हमारे जीवन की हर एक चीज़ राजनीति से प्रभावित है। ठीक बात। तो अगर अपनी व्यवस्था को सुधार करना है हम्म। तो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे आना पड़ेगा और राजनीति में सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे विजन के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी विधानसभा, 5,30,000 वोट, कितनी ग्राम पंचायतें, हर जगह हो आए आप, घुमा है सब देखिए, जगह? लगभग 85 गांव हैं, 150 से ज़्यादा सोसाइटियाँ और सेक्टर्स हैं। हाँ, बहुत सोसाइटी सोसाइटी वही अंकल आंटी वाली सोसाइटी। हाँ, बहुत बड़ी विधानसभा है। हाँ। लेकिन मैं आज से नहीं, पिछले 5 सालों से इस विधानसभा में एक्टिव हूँ। लगभग सभी गांव में हम्म। 2-2, 3-3 दौरे हो चुके हैं। शहरों के अंदर भी, हम्म। सभी शहरों के बीच में, लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें भी बहुत आती रही हैं कि शैलजा जी नाराज, सुरजेवाला नाराज, हुड्डा ग्रुप अलग। आप कौन से ग्रुप में माने जाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं है। हम्म। श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हरियाणा की कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में
उनको विपक्ष का नेता बना करके, उदय भान जी को अध्यक्ष बना करके एक बहुत सामूहिक लीडरशिप को लेकर के चले, जिसका रिजल्ट हरियाणा में हमने देखा है। पिछले 1.5 साल में 60 से ज़्यादा विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके यहाँ पहुंचे। कोई भाजपा से आया, कोई जेजेपी से आया। और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में जो विपक्ष की भी भूमिका रही, पूरे देश में हरियाणा कांग्रेस की सबसे ज़बरदस्त है, जिसका परिणाम था कि लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत 47.8% या 6% हरियाणा में ही इंडिया गठबंधन को मिला है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। तो गुटबाजी कहीं नहीं है, पूरी पार्टी एक है, एक सामूहिक लीडरशिप के साथ है, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। अच्छा बताइए वर्धन भाई कि स्थानीय मुद्दों की मैं बात नहीं कर रहा, वो हर विधानसभा के अलग अलग होती हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय परिदृश्य में शो करता हूँ अभय दुबे जी के साथ, उन्होंने मुझसे कहा कि जवान किसान जो राष्ट्रीय समस्याएं वो हरियाणा का मुद्दा बन गई हैं। अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये कितना है इस विधानसभा में आपको दिख रहा है? हमारी दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में तीनों मुद्दे हैं, हम्म, जवान, किसान और खिलाड़ी। हम्म, हरियाणा की जो भूमि है वो हम्म, जवानों की, किसानों की और खिलाड़ियों की भूमि है। हाँ, जवानों के साथ इन्होंने क्या किया, आपने ठीक कहा, हम्म, अग्निवीर योजना, हम्म, अग्निपथ योजना लेकर के आया, अग्निवीर बना दिया। हम्म, 15 साल की अच्छी भली पक्की नौकरी हुआ करती थी। हम्म, और ये दक्षिणी हरियाणा की जो हमारी बेल्ट है, गुड़गांव से लेकर के आगे महेंद्रगढ़ नारनौल तक, हम्म, इस बेल्ट में सबसे ज्यादा किसान परिवार है। हर घर में आपको एक किसान और एक जवान मिलेगा, हर घर में। तो जवानों के साथ अग्निवीर बना दिया, 15 साल की नौकरी को खत्म करके 4 साल की कच्ची नौकरी लिया, जिसमें ना पेंशन है, ना ग्रेटिट्यूड है, ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ना हेल्थ बेनिफिट्स है, और सबसे बड़ी बात कि शहीद का दर्जा भी नहीं। किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आया, चारों तरफ सरकार ने जमीन को अधिकृत किया हुआ है। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जमीनों के सही मुआवजे उनको नहीं दिए जा रहे। 750 किसानों की मृत्यु हो गई किसान आंदोलन में, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया उनके। ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए आपने देखा होगा, हमारे प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के साथ भाजपा की सरकार ने कितना तिरस्कार किया, कितना अपमान किया, घसीटा गया उनको। लेकिन कांग्रेस ने उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सम्मान देने का काम किया। क्या लग रहा है आपकी तरफ से जो खिलाड़ी लड़ रहे हैं विधानसभा तक पहुंचेंगे? खासतौर से विनेश फोगाट की पूरे देश में चर्चा है, सबकी निगाह लगी हुई है विनेश फोगाट को लेकर। विनेश फोगाट पूर्ण रूप से हरियाणा की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचेंगे। आपने कहा कि किसानों का बहुत नाराजगी है, लेकिन मैं सांसद आदरणीय कंगना राउत जी को सुन रहा था, वो कह रही थी कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो रेप हो रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी वहाँ पे। कल उन्होंने बयान दिया, 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि 3 बिल वापस आने चाहिए। और बाद में जो सफाई में भी कहा कि मैं अब एमपी हो गई हूँ, बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अभी ये नहीं कहा कि मेरी व्यक्तिगत रूप से भी सोच बदल गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप नौजवान हैं, बहुत दिनों तक सक्रिय रहे हैं नौजवानों के बीच में, ये कंगना का जो बयान था, जो उन्होंने अंतः प्रेरित बताया, पार्टी का लाइन नहीं बताया, क्या वास्तव में आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं के मन में है ये कि वो 3 किसान बिल फिर वापस लाए जाएं? आपको महसूस क्या हुआ? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी, केवल भाजपा ही नहीं, हम्म, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो कम से कम इतना तो समझ रही थी, इतना सोच रही थी कि किसान कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हमारे से, वो केवल और केवल अपनी फसलों के दाम मांग रहा है, सही फसलों का एमएसपी मांग रहा है। और एग्रीकल्चर के फील्ड में बड़े उद्योगपति आए, उस एग्रीकल्चर की फील्ड को मोनोपोली करें और उन किसानों को उनका हक मार के लेके जाएं, केवल इसकी खिलाफत वो किसान कर रहे थे। और हर एक पार्टी, हर एक विचारधारा किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कॉरपोरेट घरानों की वजह से, अंबानी अडानी की वजह से किसानों का समर्थन ना कर पा रहे हो, लेकिन एक एक व्यक्ति जो किसान परिवार से जुड़ा है, जिसने किसान को देखा है, समझा है, तो वो कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं था। और पूरा देश चाहता है कि जो 3 काले कानून ये लोग लेकर के आए थे उनको जो है वापसी किया जाए, उनका समर्थन मूल्य दिया जाए और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथों से निकाल करके एग्रीकल्चर को किसान के हाथ में दिया जाए। एक बात बताइए मुझे वर्धन भाई कि जब एक नेता से कुर्सी छीन के दूसरे को दे दी जाती है, पहले वाले को बड़ी पीड़ा होती है। तो क्या आपने खट्टर साहब मैनेज कर लिए थे कि वो कह दे कि शैलजा जी आ जाइए दावत खाने के लिए, हमारा घर तैयार है, और फैसल जी, शैलजा जी बाद में मना कर दें, तो खट्टर साहब की फजीयत हुई। तो आप लोगों के इशारे पे खट्टर साहब कर रहे हैं कि ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं कि जो कांग्रेस को लगातार फायदा मिल रहा है? देखिए, खट्टर साहब ने तो हरियाणा की फजीयत कर दी। हम्म, 9.5 साल इससे ज्यादा जन विरोधी नीतियां, हम्म, इससे ज्यादा जन विरोधी सरकार हरियाणा में अपने इतिहास में नहीं देखी। हम्म, 9.5 साल तक उन्होंने
हरियाणा का सत्यानाश करके रख दिया। एक कोई पहलू नहीं है, एक कोई पहलू गिनवाने के लिए नहीं है जो उन्होंने काम किया हो हरियाणा के अंदर। हरियाणा को 20 साल पीछे लेकर के चले गए लोग, लेकिन अब धीरे धीरे लोग, जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का तो केवल सिंबल है, चुनाव जनता लड़ रही है हरियाणा में, और जनता इनको बाहर कराने का, हरियाणा से बाहर भेजने का मन बना चुकी है। भाजपा और जसपा ने मिल करके 10 सालों में, पहले उनके साथ गठबंधन में और अब भाजपा ने पिछले 10 सालों में इस प्रदेश को लूटने का काम किया। आपको जेजीपी पे तरस नहीं आ रहा? विचारों का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने सबने मिलके? देखिए, वो उनका स्वार्थ था। लोगों ने उनको 10 सीटें दी थी भाजपा के खिलाफ, जो एक जन विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ चल रही थी, उसके विरोध में जाकर के उनको 10 सीटें दी थी। लेकिन वो जाकर के उसी पाले में बैठ गए। उन्होंने वोट मांगे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वोट मांगे मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ, लेकिन जाकर के गठबंधन किया और एक साथ बैठ गए। तो जनता समझदार है, एक बार मौका उनको दे दिया, 5 साल बाद फिर चुनाव आया है। इस बार आप देखिए कि क्या जनादेश देते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे जो दल लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर की पार्टी, मायावती जी के कैंडिडेट, अब तो आम आदमी पार्टी भी आप उधर आपका सहयोग कर रही है, इधर विरोध कर रही है, ये किसको नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे, आपको या बीजेपी को? हरियाणा के अंदर किसी तीसरी पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, सीधी सीधी आमने सामने भाजपा कांग्रेस की लड़ाई है, और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, ऐसा जनता का कहना है। किसी भी तीसरी पार्टी या क्षेत्रीय दल का कोई प्रभाव धरातल पर नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर सरकार बन गई तो वो पूरे बहुमत की होगी? पहला सवाल। दूसरा, आपको लग रहा है कि हुड्डा ही साहब मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में जो बनता है वो विधायक तय करते हैं। विधायक दल की मीटिंग होती है, विधायक अपने सुझाव पार्टी की लीडरशिप को देते हैं, और लीडरशिप फिर तय करती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और एक बहुत मजबूत सरकार हरियाणा में उनके नेतृत्व में चलेगी। एक आखिरी सवाल, क्या अभी भी लगता है आपको कि कांग्रेस अब इतनी मजबूत हो गई है कि नौजवान अग्निवीर के मुद्दे पर पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे, भरोसा कर लेंगे, जिस तरह मैनिफेस्टो में आता है? और खासतौर से बीजेपी ने तो हरियाणा के खास ध्यान में रख के अग्निवीरों को और सहायता दी है कि अग्निवीरों की और भर्ती कर दी जाए। अग्निवीर मुद्दा क्या एक बड़ा आंदोलन रूप लेगा? हरियाणा से इसकी चिंगारी शुरू होगी, क्योंकि नौजवान बड़ा परेशान है देश में। मुझे लगता है कि जितना बुरा काल इस समय नौजवानों को चल रहा है, किसी का नहीं चला। उम्र उनकी ख़त्म हो जा रही है, नौकरियां हैं नहीं। अलग अलग जगह से खबर आती है, किसी नौजवान ने सुसाइड कर लिया, एक आध जगह से है अग्निवीर ने सुसाइड कर लिया। तो ये जो नौजवानों की परेशानी है, नौजवानों की बेबसी है, क्या एक मजबूत लड़ाई हरियाणा से शुरू हो सकती है कांग्रेस, लगता है देखिए, आपको? हरियाणा में आज सबसे ज्यादा गलत रास्ते से बाहर जाने वाले युवाओं की संख्या बढ़ चुकी है। हमारे हरियाणा से लगभग लाखों की संख्या में बच्चे पिछले 10 साल में हरियाणा को छोड़ करके कोई यूएस, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई लंदन चला गया, और सब डंकी के रास्ते से जाते हैं। मजबूर हैं वो परिवार बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार खत्म हो चुके हैं। 37% बेरोजगारी सबसे ज्यादा पूरे देश में हरियाणा में। उसके बाद कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो 10 साल में ये सरकार करवाई, कोई ऐसा पेपर नहीं है, कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसको पूर्ण रूप से इन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया हो। तो एक तो पहले ही रोजगार नहीं है, दूसरा 2 लाख पद खाली पड़े हैं सरकारी अफसर, सरकारी डिपार्टमेंट्स में। तीसरा, बच्चे हमारे माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, और फिर अग्निवीर जैसी योजना, 4 साल में बच्चा रिटायर होकर घर आ जाता है। अग्निवीर फौजी की आप यकीन मानिए शादी करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है हरियाणा में, क्योंकि जिसकी नौकरी 4 साल की होगी, उसको आप, उसके भविष्य अगर सिक्योर नहीं होगा तो कौन अपनी बेटी को, बहन को वहां देगा शादी करने के लिए? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और युवाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन ऑलरेडी पूरे देश में जन्म ले चुका है, जिसकी शुरुआत हरियाणा के चुनाव से होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वर्धन भाई, आपने हमसे बातचीत की, शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे वर्धन यादव जी, आपने सुना, और नौजवानों की एक आवाज़ बनने का ये दावा कर रहे हैं। देखना ये होगा, नेता पहले तो दावा कर देते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद याद रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे रहेगी, फिर बाद में इनको याद दिलाइएगा, इन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को ये नौकरी दिलाएंगे, अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। मुझको यकीन है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। योगेश के साथ मैं संजय शर्मा, हरियाणा।